बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट किया था और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज को जो कि चैप्टर नंबर 2 की है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं करवा दूंगा। बाकी भी आपने ज़रूर करने हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। याद रखें, पहले 4 चैप्टर में आपने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जिन चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट कहते हैं उनको आपने अच्छी तरीके से करना है और जो बाकी है उनको बाद में आपने सॉल्व ज़रूर करना है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज के हवाले से आपको बता दूं, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से, कि आपको फाइनल पेपर में 15 एमसीक्यूज आएंगे और 15 में से अगर मैं कहूं कि 12 एमसीक्यूज जो रिव्यू एक्सरसाइज के हैं उन्हीं में से आएंगे, तो ये बात गलत नहीं होगी। इवन के 15 भी एंड में से रिव्यू एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा हो गया होगा कि रिव्यू के एमसीक्यूज आपने ज़रूर करने हैं। इनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ और डिस्कस करने के साथ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसका आंसर इस तरह क्यों आ रहा है। वैसे तो इसका आंसर आपके पास एंड में मौजूद है, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि अगर आप 15 मार्क्स के एमसीक्यूज ही कर लें तो आपके लिए बाकी इतने बचते पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स। समझ आती मेरी बात की? तब हम क्या करेंगे कि हम इसको सॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है जी। मैं इधर आंसर लिखूंगा, इधर सॉल्व करूंगा आपके सामने। फर्स्ट टाइम से कहा है कि एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में आ जाए। तो रेडिकल फॉर्म में आने के लिए आप क्या करते हैं, आपको भी अंदाजा है। पहले हम इसके ऊपर एक चीज अप्लाई करेंगे कि ये पावर होल के हम इन दोनों की पावर अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं जी के अब ये 27 3 का क्यूब होगा और ये -2/3 होगा। ये क्या हो जाएगा जी, माइनस प्लस 3/2। अब ये 3 इसके साथ कट गया, इधर क्या बच गया 3 की पावर -2 और ये क्या आ जाएगा जी x 2/3। आपने कतई इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, मतलब बोर्ड में सिर्फ ऑप्शन दूंगे, मैं आपको ऑप्शन तक सॉल्व करवा रहा हूँ। ये माइनस में इसको ओवर में ले जाएंगे 3 का स्क्वायर। अब हमने इसको रेडिकल में करना है, हमने अकॉर्डिंग टू अपने एमसीक्यूज के आंसर के चलना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √3 x²/3 का स्क्वायर नहीं है तो 9 है, तो हम इसको क्या बना देते हैं 9। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है, आपकी करेक्ट ऑप्शन है ए। फर्स्ट का आंसर क्या है आपके पास, ए। अब सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं आपको, उसको फोकस करें जी। सेकंड का ए पार्ट, सेकंड का जी क्वेश्चन है कि जी हमने ये दी हुई है वैल्यू, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये तो आपके लिए बड़ा आसान है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जो इंडेक्स है उसको इसकी पावर के डिनोमिनेटर में ले लें, x की पावर 1/7। ये कौन सा ऑप्शन बनता है जी, सी ऑप्शन, ठीक है। अब हम आते हैं जी थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 2/3। तो इसको रेडिकल साइन में लिखना है। आपको एक बात बता दी गई कि जब भी आपने एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में आना, आपने न्यूमरेटर की पावर को छोड़ दें, डिनोमिनेटर की पावर को देखना है। डिनोमिनेटर की पावर को उधर जाके बना दें इंडेक्स, सिंपल सी बात है। और आपके पास क्या बच गया, 4² इंडेक्स कितना 3। थर्ड का ऑप्शन कौन सा आपके पास आ रहा है, ए ऑप्शन। इसमें आपको कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं जी 4 क्वेश्चन की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है कि जी, हाँ जी, आपने ये बताना है इसमें रेडिकल क्या है। तो आपको बता चुका रेडिकल और रेडिकल इंडेक्स क्या चीजें। तो रेडिकल आपको पता है क्या है, शाबाश, 35। तो 35 आपके पास क्या आ रहा है जी, सी ऑप्शन,
5 में उसने कहा क्या कहा है 25/16 की पावर क्या है -1/2। अच्छा अब इसको जब हम देखते हैं हमें थोड़ा सा इसमें इसका ए और बी जो आंसर है वो आपको कंफ्यूज करता है। अगर हम देखें तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है जी 5/4 बनता है, लेकिन अगर ये माइनस ना होता, अब ये चूंकि माइनस तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम क्या करेंगे इसकी पावर अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है, और 16 की पावर अलग ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा 25। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये प्लस हो सके, तो क्या हो जाएगा जी प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बी बेटा। तो 6 का जी उसने कहा -5 + 4 ही होता है, इसका कॉन्जुगेट था, इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है 5 - 4 ही होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है जी 6 का बी। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 7 का जी योटा की पावर 9 है, इसको सॉल्व करें। आपको मैं बारहा बता चुका हूँ, आपने जो भी योटा की पावर है उसको इस तरह ब्रेक करना है कि उसमें एक पावर आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 आए और एक चाहे ओड हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जी इस पे लगा हम वही रूल लगाएंगे, सेम बेस हो तो सेम पावर, सॉरी बेस सेम उनकी पावर ऐड होती है तो हम उनको ब्रेक कर देंगे। अब जी का हो जाएगा योटा स्क्वायर की पावर 4 योटा -1 की पावर 4, आपको पता है कि 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया योटा, योटा के 9 = योटा। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है चार्ली यानी कि सी, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं जी अब 7 हो गया, 8 की बात करते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ जी एवरी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, इस बात को याद रखें कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आपको अक्सर आता है। तो 8 का कौन सा पार्ट बन रहा है आपके पास बी। 9, ये जितने भी एमसीक्यूज है बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको ये भी नहीं कह सकता कि जी आप ये ना करें तो ये वाला छोड़ दें। एमसीक्यूज में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, वो कह रहे हैं इसका रियल पार्ट क्या है। तो बाहर तो मुझे लग रहा है इसका रियल पार्ट तो कुछ भी नहीं है, दोनों ही इमेजिनरी। लेकिन जब मैं गौर करूँ अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लगाऊंगा -1, तो ये देखिए अब क्या बन जाएगा 2ab अयोटा -2ab। अब इसका रियल पार्ट क्या बन गया -2ab। अब आप उसने आपको दो जो ऑप्शन दिए बड़े कंफ्यूजिंग दिए। 9 का जो ए और बी पार्ट ऐसा लगता है कि हमारे पास ए आंसर है, लेकिन आपने याद रखना है जब भी आपने रियल पार्ट इमेजिनरी बताना है उनका साइन साथ जरूर यूज करना है। तो 9th का ऑप्शन ए नहीं बी करेक्ट है, बीटा, ठीक है। 10 इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ -a 3 योटा +2 क्या है, तो आपके पास देखें जी इसका हो जाएगा -3 योटा स्क्वायर और -2 योटा। अब इसने रियल बन जाना 3 - 2 योटा। तो आपका अब इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है -2। 10 का आंसर आपके पास क्या आ गया है ए। चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो 11 वाले में आपका क्या है जी 11 आपसे कह रहे हैं कि जी which of the following sets have the colloidal property with respect to addition। ये colloidal property हमने जो प्रॉपर्टीज ये सारी हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 2.2 में। अगर आपको वहाँ पे नहीं कुछ थोड़ी बहुत समझ आई, वो करने में आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से बार बार उस लेक्चर को मेरे आप सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए पार्ट। ये उसी प्रॉपर्टी कोडिंग आंसर ए आया है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्लियर प्रॉपर्टी होता क्या है। इसमें आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि आपने, मैं आपको चार ऑप्शन लिख के दिखाता हूँ फिर आपको और भी वाज़ेह समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर प्रॉपर्टी में होता क्या है, हमने ये देखना है कि जी ये कौन सी जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो इसका मतलब हमने ऐड करके देखना है। आपने क्या करना है कि जितने भी नंबर दिए उनको सबको आपस में ऐड करना और फिर देखना है क्या उसका आंसर उधर मौजूद है या नहीं।
यानी कि इसमें जितने भी नंबर दिए गए मैं सबको आपस में ऐड करूंगा। यानी कैसे, इधर सॉल्व करके बताता हूं। फिर उसके जो आंसर है वो इस सेट में होना बड़ा जरूरी है, अगर नहीं है तो उसका मतलब वो उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्लोज से निकला है। इसमें जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनको मैं ऐड करूं सेपरेट सेपरेट, तो उनके आंसर अगर इस सेट में मौजूद हैं तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मगर ना नहीं। मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आपको खुद समझ आ जाएगी। इसके कितने एलिमेंट है, 0 -1, तो 0 + 0 क्या होता है जी, 0 आ रहा है, ठीक है। 0 + -1 तो क्या हो जाएगा, -1, बिल्कुल बात ठीक है जी, वो भी आ रहा है। अब 0 + 0, 0 + -1, -1 कितना होता है, -2, तो -2 इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह मैं सी ऑप्शन भी आपको डिस्कस कर देता हूं। तो 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, दोनों आ रहे हैं, बट 1 + 1 विल नॉट बी इन दिस सेट। तो हम कहेंगे कि इन दोनों को तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही। डी पार्ट के आप देख लेना, तो फिर ए पे क्लोजर प्रॉपर्टी किसका लग रही, ए में एक ही एलिमेंट है 0, उसको 0 के साथ किया तो क्या आंसर आया, 0। तो हम कहेंगे कि जी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ए ऑप्शन में। आई होप सो कि आपको आंसर आया होगा। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर आर यूज्ड इन -105/2 × 1 = -105/2। तो ये आपका ऑप्शन सी है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी कि अगर एक ऐसा नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर वही आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 आंसर आ जाए, शाबाश, 1 से। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, 1 से। तो 1 क्या है इनके लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 12 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है सी। अब हम बात करते हैं जी 13 की जी। इफ x y z belongs to R, z less than 0, then x less than y जी। तो अब इसका गौर करेंगे, इस पे कौन सा आंसर ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको उधर डिस्कस की थी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो उधर डिस्कस कर दे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वो कह रहा है कि जी x जो है y से छोटा है। अब अगर मैं z के साथ, और x z से छोटा है और z भी 0 से छोटा है। अब अगर मैं z को x के साथ करूं और z को y के साथ करूं, तो क्या ये x y से उसी तरह छोटा होगा या बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आप परेशान हो गए कि ये बात अजीब कर दी सर ने कि ये किस तरह ऑप्शन बी आ गया। जरा मैं आपको इसको जरा नंबर्स की फॉर्म में करके दिखाता हूँ। x y से क्या है छोटा, मैं कहता हूँ x1 है y2 है, z 0 से क्या है छोटा, तो 0 से कौन सी रकम होती है, माइनस। मैं कहता हूँ z -1 है। ठीक है, चलिए इसको प्रॉपर कर देते हैं। x = 1 है, y = 2 है, और z मैं कहता हूँ -1 है। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन। तो 1 < 2। अब मैंने क्या किया, z को किया x के साथ, xz और yz। x को जब z के साथ किया, x1 है, z -1 है, y2 है और z -2 है, और z -1 है। इसका आंसर क्या है, -1, इसका आंसर क्या है, -2। अब मुझे आप खुद बताएं, -1 ग्रेटर है या -2, ये शाबाश, -1 ग्रेटर, तो ये साइन इस तरह हो जाएगा। तो हम कहेंगे xz ग्रेटर देन yz। ठीक है जी, ये जरूर आता है, बात ज़हन में रखिएगा। अब इसी तरह 14 है, a b belongs to r, r यहाँ पर रियल नंबर होता है, then the only one of a is equal to b और a less than b और a greater than b whole is called। इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये ए ऑप्शन है, ये प्रॉपर्टी है, वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिए। 15 ये बहुत दफ़ा आ चुका है एमसीक्यूज, इवन के सारे आते हैं। अ नॉन टर्मिनेटिंग अ नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स आर इरेशनल नंबर। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 में डिस्कस किया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल जो होता है वो एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका 15 का आंसर क्या बन रहा है, सी। तो इस तरह से हमने 15 के 15 एमसीक्यूज को डिटेल में देखा है। करवाने का मकसद ये है कि आप इसको समझ ही नहीं चले, आपके दिमाग में बैठ जाए कि जी हमने इसको सॉल्व करना है, इसको
और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ट्रू फॉल्स आप खुद देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप खुद देखेंगे। मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जो कि है 6 वाली, बाकी सारा काम आपने खुद करना है। ये सारी चीज़ें आपको करवाई जा चुकी हैं, फिर भी आपको इश्यू होगा तो मैं डिमांड में करवा दूंगा, लेकिन मेरे अंदाजे से अगर आपने वो अच्छी तरह से की है तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। खुद कोशिश करने से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है, बजाय इसके कि आप हर चीज़ वीडियो से और सोल्यूशन से देखें, उससे कभी भी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैथ याद रखिए हमेशा प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस के बगैर मैथ आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो मैंने आपको शुरू लेक्चर्स में भी कहा था साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, आपके लिए आसानी होगी। बाद में आपके लिए इशू होगा, वक्त ज़ाया करने से अच्छा है कि आप उनको सॉल्व कर लें, अपने पास कर लें। पहला स्टेप जिसको ऊपर ले जाएंगे वही स्टेप जो हमने पहले किए हुए, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब जिन इनकी पावर माइनस हो जाएगी ना, दोनों की, दोनों नीचे प्लस है। ए के 2m डॉट ए के माइनस m माइनस n, यहाँ पे ए के 2m डॉट ए के माइनस n डॉट सॉरी माइनस n। अब क्या करेंगे जी, ये पावर सेम बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, 2l माइनस l माइनस m a2m माइनस m माइनस n a2n माइनस n माइनस l। तो जो चीज़ माइनस उनको माइनस कर दें, l माइनस m m माइनस n और n माइनस l। अब फिर गौर करें, मल्टीप्लाई भी और बेस सेम है तो इनकी पावर सबकी ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। एल एल के साथ कट गया, माइनस एम एम सॉरी एम के साथ कट गया प्लस के साथ, और ये माइनस प्लस कट गई। ए की पावर कितनी, 1 नहीं 0, तो ए की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारा आंसर क्या है 1। अब इमेजिन करें ये 1 2 3 4 5 स्टेप का क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का आता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने 2.54 में इसको बड़ी डिटेल में किया है। तो यूँ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम इंशाअल्लाह लॉग के बारे में पढ़ेंगे कि लॉग क्या होता है, साइंटिफिक म्यूटेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या है। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लेक्चर में हमारे लिए आसानी पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम।